और अब खबर दिल्ली से, जहां यूपी में मदरसों के सर्वे के विरोध में बैठक, जहां मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी, जहां यूपी के बड़े मदरसों से जुड़े लोग भी इस बैठक में शामिल हैं। देखिए, मदरसों के सर्वे के निर्देश है और इसी को लेकर दिल्ली में खास ये बैठक चल रही है। महमूद मदनी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। मदरसों के सर्वे के विरोध में खास तौर से ये बैठक हो रही है, जहां विरोध जताया जा रहा है कि मदरसों पर शक की निगाहें हैं। इसको लेकर विरोध हो रहा है क्योंकि सर्वे का आदेश जो है दिए गए हैं। तो वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष हैं महमूद मदनी, जिनकी अध्यक्षता में इस वक्त बैठक चल रही है और इस दौरान यूपी के बड़े मदरसों से जुड़े लोग भी इस बैठक का हिस्सा है। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से आदेश दिए गए अल्पसंख्यक मंत्री की तरफ से, उसके बाद से ही लगातार विरोध शुरू हो गया था। और अब देखिए, जब मदरसों के सर्वे की बात आई है तो इसका विरोध भी किया जा रहा है। चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, क्या अपडेट? देखिए, किस तरीके से जैसे ही मदरसों के सर्वे की बात सामने आई, आदेश सामने आया, उसके बाद से ही लगातार विरोध किया जा रहा है। ये खास बैठक भी चल रही है, कई मदरसों के लोग भी इसमें शिरकत किए हुए हैं, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का आदेश दिया है, उसके बाद से लगातार कई मुस्लिम संगठन हैं, उन्होंने कई पहले भी बैठकें बुलाई थी। और इस वक्त हम जमीयत उलेमाए हिंद के कार्यालय पर मौजूद हैं। यहाँ पे हलचल देखिए किस तरीके से बढ़ी हुई है। ये बैठक है वो शुरू हो चुकी है और करीब करीब 150 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो इस बैठक में शामिल हैं। और यहाँ पे आप देखिए तस्वीरों में, ये वो हॉल है और यहाँ पे आपको तस्वीरें में देखने को मिल रहा होगा किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे बैठक कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये बैठक बुलाई गई है, आप देखिए यहाँ पे बैठक चल रही है। करीब करीब 150 से ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पे बैठक कर रहे हैं। क्योंकि एक खाका तैयार किया जाएगा कि जिस तरीके से आप यहाँ पे तस्वीरों में देखिए, आपको सीधे तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये बैठक की तस्वीरें हैं। यहाँ पे बैठक चल रही है, तमाम जो लोग हैं, जो मुस्लिम संगठनों से बैठे हुए लोग हैं, वो यहाँ पे बैठक कर रहे हैं। और यहाँ पे निश्चित तौर पर जिस तरीके से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के आदेश दिए गए हैं, उसके बाद ये दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष कर रहे हैं। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश से भी तमाम जो संगठन हैं वो पहुँचे हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से सर्वे का आदेश दिया गया है, एक खाका यहाँ पे तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को काउंटर किया जा सके। और इसी कड़ी में ये बैठक बुलाई गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फैसला दिया था कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका सर्वे कराया जाए और अगर कुछ अवैध उसमें पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो, अगर नहीं अवैध पाया जाता तो उसको सुचारू रूप से चलने दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से ये आमतौर पे ये जो बैठक आई गई है, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे हलचल बढ़ी हुई है। करीब करीब 2 से 3 घंटे तक ये बैठक चलेगी और निश्चित तौर पे एक बड़ी बैठक है। 150 से ज़्यादा यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं, अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तौर पे एक बुलाई गई। बिल्कुल। और देखिए, क्या पॉइंट निकाल कर सामने आ रहा है, क्योंकि देखिए किस तरीके से विरोध जो है शुरू हो गया है सर्वे को लेकर। ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं तालीम पर भी ये सवाल वो लोग कह रहे हैं कि शक की निगाह से मदरसों को देखा जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। क्या ऐसा है? देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कई मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया और साफ तौर पे कहना था। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उन्होंने इस सर्वे को एक तरीके से मिनी एनआरसी बता दिया। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि सिर्फ मदरसे ही क्यों, शिक्षा मंदिर हैं, विद्या मंदिर हैं, उनके सर्वे आखिर क्यों नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा अन्य कई मुस्लिम संगठन निकलकर सामने आए और उन्होंने कहा कि कई दिनों से ये मदरसे चल रहे थे, ऐसे में अचानक से सर्वे करने की क्या कुछ जरूरत पड़ गई। ऐसे में ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। और निश्चित तौर पर अलग अलग जो संगठन के जो लोग हैं, यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग जो पहुंचे हुए हैं, अपनी अपनी राय रखेंगे। क्योंकि 2 से 3 घंटे तक ये बैठक चलेगी। और आप साफ तौर पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे बैठक चल रही है। और तमाम आप भीड़ देखिए किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन युग हैं कि दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई फैसला दिया है तो उसके खिलाफ आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो बैठक है वो चल रही है। और करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है। और जिस तरीके से हालांकि अनुमति नहीं दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे बैठक चल रही है और एक
बड़ा संदेश देने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार को भी कि अगर कोई फैसला लिया जाता है तो मुस्लिम संगठन एकजुट हैं और एक खाका यहाँ पर तैयार किया जाएगा। 2 से 3 घंटे तक ये बैठक चल सकती है। हालांकि जो सरकार ने फैसला लिया है, कई लोगों ने इसका समर्थन भी किया है कि अगर कोई चीज़ अवैध है, अगर कोई चीज़ गैरकानूनी है, कोई गैर मान्यता प्राप्त है तो उसका सर्वे कराया जाए ताकि उसको सुचारू रूप से चलने दिया जाए। अगर कुछ कमियां पाई जाती हैं तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। हालांकि कई मुस्लिम संगठन है जो यहाँ पे बैठक कर रहे हैं और निश्चित तौर पे एक बड़ी बैठक है जो कि दिल्ली के जमीयत उलमा हिंद के कार्यालय में चल रही है। बिल्कुल, तो देखिए पीयूष, लगातार बेसिकली विरोध के लिए एक रणनीति जो है कहीं ना कहीं बनाई जा रही है इस बैठक के जरिए। चलिए आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया पीयूष आपका।